गुड़हल के पौधे पर सैकड़ों कलियां चाहिए तो आपके घर में, आपके किचन में ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डाल करके आप अपने गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे मेरे गुड़हल के पौधे पर 20 से 25 कलियां डेली बनती हैं। जो लोग ये समझते हैं कि नवंबर दिसंबर में गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं होती है, ये एक मिथ है। गुड़हल मेरे यहाँ खासकर मैंने देखा है सालों भर फूल खिलते हैं गुड़हल पे। इसी बीच में कभी 10-15 दिन ऐसा भी होता है कि पौधा रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन 10-15 दिनों के बाद इस पौधे में वापस से वैसे ही फ्लावरिंग होने लगती है। गुड़हल के पौधे पर यदि मिलीबग्स का अटैक है तो फिर पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिलीबग्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए कि लास्ट वीडियो का लिंक दे दीजिए, तो मैं दे दूंगी। यदि आपके गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स है तो पहले ट्रीटमेंट कीजिए, फिर ये वाली खाद डालिए जो मैं बता रही हूँ। देखिए, जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी गुड़हल के पौधे पर थोड़ा मिलीबग्स का अटैक होने लगता है और पत्तियां थोड़ी पीली होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे को लगातार धूप नहीं मिल रही होती है। तो सबसे पहले ऐसे किसी जगह पे अपने हिबिस्कस के प्लांट को प्लेस कर दीजिए जहां पर कि धूप सुबह से शाम तक आती हो। उसके बाद आपको एक काम करना है कि अपने गुड़हल के पौधे पर ये वाला पानी, जब भी पानी की रिक्वायरमेंट है यानी 1 से 2 दिनों के गैप पर जब भी आप पानी देते हैं तो यही पानी दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आपके किचन वेस्ट से जो पालक वगैरह का जो है डंठल निकल जाती है, प्याज के छिलके, आलू के छिलके और ख़ासकर केले के छिलके बहुत ज़रूरी हैं। इनको रात भर पानी में भिगो कर रखिए। एक गमले पर 2-3 केले के छिलके का हिसाब लगा सकते हैं आप। और ये केले के छिलके जो होते हैं खासकर गुड़हल के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। इनको रात भर पानी में भिगो करके रखना है। देखिए, मैं तो गुड़हल पर अभी मास्टरी कर चुकी हूँ। मेरे गुड़हल में सालों भर फ्लावरिंग होती है। केले के छिलकों को कट करके मैं सॉइल में दबा देती हूँ। 3 से 4 दिन ऐसे ही रहने के बाद ये बहुत अच्छे से मिट्टी में मिल जाता है और फिर इसको मिट्टी में गुड़ाई करके मिला देती हूँ। मेरा ये अपना सीक्रेट है गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने का। आपको ये करना है कि इन छिलकों को और केले के छिलके को पानी में भिगो करके रखना है और फिर इसी पानी को यूज़ करना है जब भी आप अपने गुड़हल पे वाटरिंग करते हैं। वीक में 1 या 2 बार तो ज़रूर कीजिए, फिर 1-2 बार नॉर्मल वाटर कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके पौधे पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खासकर गुड़हल में। दूसरी जो चीज़ है जो मंथ में एक बार आपको करना है ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है ये पौधे की जड़ों के लिए बहुत ही सहायक होता है। आप समझ लीजिए कि जड़ों के विस्तार के लिए और जड़ों को सूखने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। और गुड़हल के लिए यदि आप ये ह्यूमिक एसिड नहीं भी डालते हैं और जो ट्रीटमेंट मैंने बताया वो करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग नहीं कर पाते हैं घरेलू ट्रीटमेंट और कुछ ऐसा ऑर्गेनिक हो, ज़्यादा हार्श ना हो, ऐसे चीज़ों के लिए पूछते हैं तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ह्यूमिक एसिड बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि लिंक चाहिए तो प्लीज़ आप लोग खाद का नाम भी साथ में ज़रूर लिखिए। 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड मंथ में एक बार पानी में घोल करके अपने गुड़हल के पौधे पर दे दीजिए। मिट्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। 1 महीने से लेकर 45 दिनों के बीच में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका स्प्रे करना सही नहीं होता है क्योंकि पत्तों पर दाग लग जाता है। तो 1 चम्मच ही आपको 10 से 12 इंच के कंटेनर के लिए रखना है और पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने आपके गमले की रिक्वायरमेंट है। ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया और आप ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनिक खाद है एक तरीके से, जो आपके पौधे पर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। फूलों का साइज़ बड़ा बड़ा निकल के आता है और खासकर स्टेम को मोटा करने में बहुत हद तक मदद करता है। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र जो सर्दियों में आपको ज़रूर देना है, और वर्मी कंपोस्ट। ये फूलों वाले पौधों के लिए एक एसेंशियल खाद है। आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी लेना है वर्मी कंपोस्ट और 5 ग्राम के करीब लेना है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, जो आपको आसानी से नर्सरी पर मिलेगा और लिंक एज़ यूजुअल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है इसको आप पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं और पाउडर फॉर्म में डायरेक्टली सॉइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पौधे पर हर तरीके के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। जो भी पौधे की नीड है, जो एनपीके चाहिए या फिर आपके पौधे को
स्टेम को मोटा करने में, पत्तियों को ग्रीनिश रखने में बहुत हद तक हेल्प करता है। हर तरीके की ज़रूरत को पूरा करता है। आप इस तरीके से मिट्टी में भी मिला सकते हैं। कई बार जब पौधा स्वस्थ होता है तो मिली बग्स का अटैक नहीं होता है। जब हम पौधे में खाद नहीं देते हैं ऑर्गेनिक या किसी तरीके के, तो वो पौधा बीमार होकर के मरने ही लगता है। पत्तियां भी सिकुड़ी हुई निकल करके आती हैं। कई लोग लिख रहे थे कि पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं, कलियां बनती हैं, गिर जाती हैं, कलियों का साइज़ बहुत छोटा है। तो ये वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बहुत ही बेहतर होता है। अब आप सोच रहे हैं इन तीनों में गैप कितना रखना है? 7-7 दिनों के गैप पर दे सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक वाली जो फर्स्ट जो आपको प्याज वगैरह के और केले के छिलके बताएं वो दे दीजिए। उसके बाद 3-4 दिनों बाद ह्यूमिक एसिड या ये खाद दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक खाद आप नहीं देना चाहते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक जो पील्स वाले जो आपको लिक्विड बताए हैं, सिर्फ उसका इस्तेमाल करके भी आप गुड़हल पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे गुड़हल पर हमेशा आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक ही गमले में बहुत सारी कलियां बनी रहती हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।